ठीक है। देखो भाई, होना ना होना वो तो एक अलग चीज है, ठीक है, बट आपने ट्राई जरूर करना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगता है। बी सी, यहाँ पे सी ए, और यहाँ पर ए बी, इसी तरीके से, और यहाँ पर ए बी प्लस सी है, ठीक है, बी सी प्लस ए, और सी ए प्लस बी, और ये हमें इक्वल टू क्या लेके आना है, 0। इक्वल टू 0 लेके आना है तो दो प्रॉपर्टीज हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, बताओ कौन कौन सी हैं, बताओ। एक जिसमें रोज और कॉलम एक सेम हो जाती है तो वो सेम 0 हो हो जाए जाता है तो भी 0 डिटरमिनेंट। हो जाता है, और या तो एक और भी या है, तो उनका रेशियो या तो रेशियो उनके वाला। रेशो सेम हो जाए तो भी तो हो जाता है। हाँ साहिल सही बात है ना? हाँ भैया, आप कोशिश क्या कर रहे हो कि रो ही से वो ही 0 हो जाए, पूरी रो आप दो कॉलम्स को या दो रो या रोज को कॉलम। सेम बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ये तो कर रहे हो ना। प्रोपोर्शन से भी काम करो उस पर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कितना आएगा हमारे पास, देखो ये तो 1 1 1 ही रहेगा, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी ए, यहाँ पर ए, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आपके पास, ए बी प्लस ए सी, सही है। ये कितना आएगा आपके पास, बी सी प्लस ए बी, यहाँ पे ए सी प्लस बी सी, ये तो हमें इक्वल टू 0 लेके आना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे तो बताओ मुझे। नहीं है। अच्छा जी, C3 को, अब देखो यहाँ तक आने के बाद फिर सोच क्या होनी चाहिए, देखो सोच की बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। हमें लेना है कॉमन, अब हम कॉमन कैसे लें, कॉमन तो हम ले नहीं पा रहे इसमें, तो हम ऐसा करते हैं ना, देखो मैंने यहाँ पे देखा कि ए बी ए सी, ये रहा ए बी, यहाँ बी सी है, लेकिन ए सी यहाँ है, तो अगर मैं इस चीज को इसमें प्लस करवा दूं तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ए बी बी सी ए सी, इधर क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और ए सी, इधर क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और ए सी, तो इस पूरे में ए बी बी सी और ए सी हो जाएंगे, फिर मैं ए बी बी सी कॉमन निकाल लूंगा, फिर यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, दो कॉलम सेम हो गए, ए 0 हो जाएगी। साहिल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से बताना भैया। देखो मैंने क्या देखा, मैंने देखा क्या वो चीज है, एक होता है किसी का देख के कर देना, एक होता है कि उसको समझना कि क्यों कर रहे हैं। देखो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ये चीज थी हमारे पास, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, कुछ नहीं था करने के लिए तो क्या करता, मैं मल्टीप्लाई करके देखा, मल्टीप्लाई जब मैंने करा तो मुझे ये चीज समझ में आई कि यार ये रहा ए बी, ये रहा ए सी, ये रहा बी सी, ये रहा, तो ये ऐसे खुल गया, तो और वियर्ड लगने लग गया मुझे, इसका क्या करूं मैं। बट फिर मैंने जब मेरे कॉलम फर्स्ट में देखा, कॉलम सेकंड में देखा, तो मेरे को पता चला यार ये रहा ए बी, यहाँ बी सी है, और ये जब इसमें प्लस होगा तो ए बी बी सी और ए सी बन जाएगा प्लस प्लस में, सही है। ऐसे फिर मैंने नीचे देखा, मैंने बोला ये रहा ए बी, ये रहा बी सी, और ये रहा ए सी, ये भी प्लस हो गया, ए बी बी सी और ए सी। अब जब दो में बन गया तो मैंने तीसरे में जानबूझ के, मतलब मैं फिर मेरा क्यूरियोसिटी यहाँ पे यही रहनी चाहिए कि तीसरे में बन जाए तो मजा ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर मैं पूरे कॉलम में मेरे को ए बी बी सी और ए सी दिखेगा, उसको कॉमन निकाल दूंगा, तो यहाँ 1 1 1 1 हो जाएगा, एक ये रहा 1 1 1, एक ये रहा 1 1 1, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ऑपरेशन क्या है कि C3 को लिखूंगा कैसे, C3 प्लस C2 लिख सकते हैं ना, और मेरे ख्याल से डिटरमिनेंट पे दो रोज को ऐसे प्लस करके लिखने का कोई, दो कॉलम्स को ऐसे प्लस करके लिखने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता, तो उसके लिए हमें बैलेंस रखने के लिए बाहर कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे बी सी, इसको ए सी लिख लेता हूँ सी ए की जगह, और इसको मैं ए बी लेता हूँ, ठीक है। इधर अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी बी सी और ए सी, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और ए सी, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और ए सी। अब इन पूरे में, हालांकि ये प्रोपोर्शनली हो गए हैं वैसे तो, 1 अपॉन में ए बी बी सी प्लस ए सी, 1 अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 1 अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये प्रोपोर्शनल हो गए ना,
भाई गौर करो ना, आप C1 और C3 का रेशियो निकाल के देखो एक बार। यही है पहले वाले का, दूसरे वाले का यही है, तो तीसरे वाले का भी यही है मेरे ख्याल से। तो जब तीनों की रेशियो बराबर है तो इसका मतलब क्या है? हाँ कृष्णा बोलो। ठीक कुछ है, नहीं भैया, ये कैसे हो गया, 1 अपॉन में कुछ कर दिया। रेशियो देखो ना, रेशियो रेशियो भाई, रेशियो क्या होते थे? C1/C3 रेशियो कर रहा हूं मैं यहाँ पर, हाँ देखो करके। 1 अपॉन में ये चीज, 1 अपॉन में यही चीज, और 1 अपॉन में यही चीज, तो रेशियो बराबर नहीं है तीनों के। तो जब दो हाँ कॉलम्स के हाँ, रेशियो ठीक है बराबर हो भैया। जाते थे तो मैट्रिक तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो जाता था, यही तो बताया था मैंने आपको। हाँ हाँ यही थी ना प्रॉपर्टी। पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज को बार हाँ बार, भैया। एक बार पढ़ने से नहीं चलेगा, बहुत बार पढ़ना पड़ता है तब जाके याद होती है प्रॉपर्टीज, कभी रट जाती है बिल्कुल। हम्म। टेंथ की आदत अपने टेंथ की आदत छोड़ दो इस चीज को कि एक बार पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, बहुत बार पढ़ना पड़ता है तब जाके होता है। ये जितने भी प्रूफ हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, खुद अभी कह रहा हूँ मैं इस बात को, ना जाने कितनी बार करने पड़ेंगे आपको प्रूफ, तब जाके आपको समझ में आएंगे कि कैसे प्रूफ होंगे, क्योंकि प्रूफ है उसका एक तरीका तो है कि सीधा सीधा कर लो, दूसरा क्या है कि अपनी समझ के कर लो उसको। फिर क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो आपको ईजी लगेगा कि हाँ यार ऐसा कुछ किया है हमने। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि नहीं यार ये तो हमारे पल्ले से बाहर है तो इसको छोड़ दो, मैंने कब बोला इसको करने के लिए, मैं तो आपको बस बता रहा था कि ऐसा होता है। अच्छा अब मेरे को बताओ, इस पूरे कॉलम में मैं A B B C और AC को बाहर निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा टेकिंग कॉमन, निकाल सकते हो। टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम C3, सही है ना? तो मैंने बाहर निकाल लिया AB प्लस BC प्लस AC, ये बाहर निकल आया। मेरे पास क्या चीज रह गई? 1 1 1 BC AC और AB, और यहाँ क्या रह गया आशी? 1 1 1। 1 1 1 रह गया, क्या रह गया? सिर्फ 1 1 और 1। अब जब दो कॉलम सेम होती हैं तो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। 0। तो आप उसको लिख सकते हो कि AB प्लस BC प्लस AC मल्टीप्लाइड बाय 0, और रीजन आप लिख सकते हो C1 एंड C3 आर, ये 0 तो ये आपके पास 0, तो LHS जब 0 हो गया तो RHS को भी 0 दिखा देना। नहीं आया समझ में? साहिल क्लियर है? आ गया भैया। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो मैं आपको रटने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मतलब अगर मान लो बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ना इस चीज का फायदा क्या होता है पता है? देखो मैं आपको उसका फायदा बताता हूँ क्या होता है। मैं आपको क्यों कहता हूँ क्वेश्चन को याद रखो, और क्वेश्चन क्यों याद रखना चाहिए। क्वेश्चन इसलिए याद रखना चाहिए कि मान लो आप कोई अननोन डिटर्मिनेंट प्रूफ कर रहे हो, ठीक है मान लो, और ऐसा उस डिटरमिनेंट को करते करते ऐसा कुछ आ गया, उसको करते करते सॉल्व बाई चांस समहाउ आप पहुंच गए, इस जगह ही पहुंच गए, तो यहां से 0 कैसे लेके आना है ये आपको पता होना चाहिए। ये फायदा होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता था, ट्रिग्नोमेट्री में कोई अननोन प्रूफ कर रहे हैं लेकिन आपने बहुत सारे प्रूफ अलग भी किए थे, और फिर मैंने कहा था कि उनको याद रखना। क्यों याद रखना? कि भाई ये वाले आ गए तो कर ही दोगे डायरेक्ट तुम, लेकिन अगर ये वाले नहीं आए तो ये यूज होंगे कहीं ना कहीं, तो ये चीजें यूज होंगी कहीं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रूफ को थोड़ा सा याद रखो कि हाँ भाई कैसे करना है ऐसा प्रूफ। क्लियर है? और ये सिर्फ इसमें ही नहीं है, ये जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे, तब भी मैं आपको कहूंगा कि इन चीजों को याद रखो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये किसी बड़े क्वेश्चन में ये यूज हो जाएगा ये चीज, तो इसीलिए याद रखना पड़ता है। ठीक है, और इसलिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आप भूलो ना उस चीज को। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मैं आपको सिर्फ तरीका बता सकता हूँ पढ़ाई करने का, पढ़ाई तो आप ही ने करनी है। B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, ठीक है, C प्लस A R प्लस P
और z प्लस एक्स, a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई। ये चीज को इक्वल लेके आना है, ट्वाइस ऑफ a p x b q y और c r z। हाँ भाई लक्ष्य बताइए कैसे ट्राई करेंगे। भैया इसमें ना पहले दो बना देंगे डिटरमिनेंट। दो डिटरमिनेंट बनाते हैं, ओके कौन कौन से? हाँ, जैसे एक में बी सी ए, एक में बी सी ए, बी क्यू, ये क्यू आर पी और वाई जेड एक्स। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं इस चीज को ब्रेक कर दूं, ये हाँ, मतलब रो वाइज कॉलम वाइज? कॉलम वाइज। कॉलम जैसे हम वाइज। एक दो बनाते थे ना एडिशन वाली प्रॉपर्टी से, वैसे दो बना देंगे। तो इसके लिए तो फिर आपका ये हो जाएगा बी क्यू और वाई हो जाएगा हाँ और सी आर जेड हो जाएगा। हाँ भैया। ठीक है, फिर क्या करेंगे उसके बाद? फिर ऑपरेशंस लगाएंगे फिर इनमें। उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद भैया एक मैट्रिक्स तो बिल्कुल यही बन जाएगी ए बी सी वाली, जैसे हमें राइट हैंड साइड पे दे रखी है। अच्छा सही कह रहे हो, और आगे? फिर उससे दूसरी को रीअरेंज कर लेंगे, अच्छा उससे बन जाएंगी दो मैट्रिक्स सेम टू सेम, और फिर उन्हें ऐड कर देंगे। ओके। हाँ भाई कृष्णा, आपकी तरफ से कोई सजेशन? हाँ भैया। बोलो। भैया पहले तो करेंगे R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 हाँ और लिखेंगे किसमें? R1 में? L। हाँ भैया हाँ। हाँ हाँ बोलो। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। अच्छा उससे होगा क्या, मतलब मिलेगा क्या मुझे? उससे ऊपर भैया, ऊपर जो R1 है उसमें B माइनस A, Q माइनस P और Y माइनस X आ जाएगा। अच्छा फिर R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3 करेंगे तो उसमें 2 ऑफ सब कुछ आ जाएगा, जैसे 2 ऑफ B, 2 ऑफ Q और 2 ऑफ Y। अच्छा, फिर 2 को बाहर खींच दोगे? 2 को बाहर खींच देंगे। फिर यही बन जाएगी अंदर की? नहीं, फिर दो में, फिर इसमें R3 में ये प्लस कर देंगे R1, माइनस कर देंगे R1, अच्छा तो नीचे आ जाएगी 2 ऑफ A, 2 ऑफ P और 2 ऑफ Q, फिर वो बाहर आ जाएगा। ओके, फिर और भी कुछ फिर है इसमें उस फिर? हाँ, 4 स्टेप है भैया इसमें। अच्छा लंबा है मतलब प्रोसेस है। भैया हाँ, जैसे मैं मेरे बता से रहा तो हूँ उससे लंबा हो रहा है। हो जाएगा ये। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो लक्ष्य? तो हमने दो बना दिए वो डिटर्मिनेंट। हम्म। एक तो हो गया बी क्यू वाई का, सी आर जेड और ए पी एन एक्स एक्स वाला, हम्म। प्लस में सी आर जेड ए पी एक्स बी क्यू वाई। हम्म। आप लिखो एक बार। चलो ठीक है, आओ चलो शुरू करते हैं। चलो एक बार लक्ष्मण के तरीके से कर लेते हैं, फिर देखते हैं इस पर और क्या कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मेरा प्लान कुछ और था बट चलो ठीक है। हाँ लक्ष्मण क्या कह रहे हो कि मैं इस बी अब को, भैया हम, क्यू को और वाई को अलग मैट्रिक्स से बना लूं और सी आर और जेड को अलग बना दूं, राइट? हाँ भैया ये कह रहे हो ना? तो चलो आओ भाई इसको ब्रेक कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं, हमारी एक प्रॉपर्टी है, याद करो कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ फिफ्थ। फिफ्थ है हमारी। ठीक है, तो हम इसको बी सी प्लस ए प्लस बी और क्यू आर प्लस पी प्लस क्यू और वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसे प्लस सी आर जेड सी भैया प्लस। मेरा मतलब ये था कि एक मैट्रिक्स में तो बस सी बी और ए रखो। अच्छा सी बी और ए रखो। सी के नीचे बी है ना, तो खाली बी।
बी के नीचे खाली सी है, जैसे बी के नीचे जैसे मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड कैमरा पे दिखा रहा हूँ। एक बार शो करो। ऐसे बना देंगे भैया, जैसे बी इस तरह से दो। फिर जैसे ये वाली और ये वाली है, इन्हें इंटरचेंज कर देंगे तो एक माइनस आ जाएगा, और इस वाली और इस वाली को इंटरचेंज करेंगे तो फिर एक माइनस आएगा, उन दो माइनसों से प्लस हो जाएगा, तो ये सेम सेम ऐसी बन जाएगी। और देखो जैसे ये पी एक्स है यहाँ, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक बार ना मेरे साथ उस लिंक को शेयर और करिएगा आप लोग, जो आप लोगों का जहाँ से आपने देखा है, ठीक है? ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन है उसको मेरे वाले तरीके से देख लेते हैं कि मतलब मेरा क्या मन कर रहा था करने का। मैंने जो चीज़ सोची थी, हमारे पास ये था, हमारे पास था b प्लस सी है, हमारे पास q प्लस r है, y प्लस z है, c प्लस a है, r प्लस p है, z प्लस x है, a प्लस b है, p प्लस q है, और x प्लस y। हमें इसको इक्वल लेके आना है किसके, इस चीज के, a p x b q y और c r z। सही है, इसके इक्वल लेके आना है, राइट? ये क्वेश्चन आपके पास, तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हमें चाहिए क्या, पहले तो उस चीज के ऊपर गौर करो आप लोग। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए a p और x चाहिए हमें, सही है ना? हमें a p x चाहिए। अब ये a p x कैसे आएगा, मेन बात वो है। देखो ऊपर में कहीं पर भी a p x नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ a है ही नहीं, इसमें a है, ये रहा a, ये रहा p और ये रहा x, ये रहा a, ये रहा p और ये रहा x। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया करो, क्या चीज है। अगर मैं नीचे वाले कॉलम को, नीचे वाली रो को अगर मैं ब्रेक कर दूं, a p x एक तरफ ले लूं और दूसरी तरफ मेरा क्या हो जाएगा, b q y हो जाएगा, और क्या। लेकिन b q y की भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत चेंज वेंज अगर हम ऊपर नीचे कर लें तो शायद बात बन जाएगी। सही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे इसी मैट्राइसिस को मैं, मेरे इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करूंगा मैं, b प्लस सी, q प्लस r, y प्लस z, c प्लस a, r प्लस p और z प्लस x, और यहाँ पर a, p और x। क्यों किया है मैंने ऐसा, तो बता सकता है? क्योंकि इसकी डिमांड है APX। मुझे ये चीज तो पता है कि ये चीज इसके इक्वल होगी, क्योंकि प्रूफ तभी बोलते हैं, नहीं तो बोलते भी नहीं। तो मैंने ब्रेक किया उसी हिसाब से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ भैया। ठीक है, थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, वरना इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। फिर आप बोलोगे कि अरे पता नहीं भैया कैसे कर रहे हैं, आप भैया को पता है कैसे करना है और भैया करते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। यहाँ पे B Q और Y आ गया, यहाँ तक डन है? हाँ भैया। ठीक है, अच्छा जी। अब मैंने इस तरीके से आपको ये ब्रेक करके दे दिया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमें लाना क्या है। हमें लाना है A P X B Q Y और C R Z। अब आप इसमें देखो थोड़ा सा,
ए पी भैया एक्स तो हाँ बोलो। अब जैसे हमने ये ए पी एक्स और बी क्यू वाई लिखा, हाँ हम इसे एक रो के लिए तो लिख सकते हैं ऐसे, एक बारी में हम तीनों रोज के लिए लिख सकते हैं ऐसे। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप इसी चीज को अब जब लिखोगे तो ये सी को अलग ब्रेक कर करके लिख दो, सी आर जेड को और ए बी एक्स हाँ को, तो ऐसे तो बहुत सारे भी तो बन जाएंगे, उस चीज के लिए भी तो आपने कुछ नहीं किया। अच्छा मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, थोड़ा सा या तो प्रॉपर्टीज में दिक्कत हो रही है, या तो मतलब उस चीज को देखना पड़ेगा क्या चीज उन्होंने करी है। एक बार मुझे लिंक ठीक शेयर कर है, देना ताकि मैं भी देख लूँ कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, ठीक है भैया। ओके। अब थोड़ा सा यहाँ सोचो गाइस, हमारे पास APX आ चुका है, ठीक है सुबर्चा, APX तो आ गया और हमें APX चाहिए भी था। अब हमें क्या चाहिए, C वाला चाहिए ना। अब C वाले के लिए आप खुद बताओ, आपको C चाहिए, R चाहिए, Z चाहिए, तो ये रहा C, ये रहा R और ये रहा Z। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें, क्या R2 ऑपरेशन R2 माइनस टेंड्स हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, आप यही सोचो ना। R2 को लिखेंगे कैसे, R2 माइनस R3, हाँ या ना, अरे सही है ना, ठीक है। तो आओ जी चलो शुरू करते हैं फिर। इसमें तो हम ये ऑपरेशन लगाएंगे। अच्छा इस साइड भी देख लो थोड़ा सा, इस साइड भी देख लेते हैं, इस साइड भी तो पता चले क्या करना है हमें। देखो ये बी क्यू वाई है मेरे पास, ये रहा बी, ये रहा क्यू, ये रहा वाई, मेरे को चाहिए सी आर जेड। क्या लगता है इस साइड क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए, मेरे को सी आर जेड को अकेला करवाना है, तो आपको नहीं लगता कि R1 लिखना चाहिए कैसे, R1 माइनस R3। नहीं आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया ये बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। भैया भैया इन दोनों में अलग अलग ऑपरेशन लगेंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग ऑपरेशन ही तो लगेंगे, तभी तो लास्ट में प्लस होके 2 बनाएंगे। मैं दोनों को यही चीज बना दूंगा भैया और लास्ट में 2 कर दूंगा दोनों को ऐड करके। हाँ बोलो। भैया मैंने 3 वाले मैट्राइसिस से करके देखा था, हम्म, वो नहीं आ रहा सेम। नहीं आ रहा ना सेम, नहीं आ रहा है तो सेम नहीं फिर आ रहा। मतलब उस चीज को उनमें पेस्ट करो कि सर अगर आपने ऐसा करके दिया है तो ये वाला क्यों नहीं हो रहा, फिर ये वाला भी होना चाहिए। नहीं सिंपल बात है ना, जो रूल उसमें लग रहा है ठीक तो है। इसमें क्यों नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि वो प्रूफ हो रहा है ये वाला प्रूफ नहीं होगा, मतलब ये तो वाली बात होगी अल्फाबेट के लिए तो है और जो आपके कांस्टेंट है उनके लिए नहीं है, या तो ऐसा ऐसा मेंशन करिए। ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको जो हम यहाँ कर रहे हैं काम। हाँ भैया, ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं हम लोग और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उनके ऊपर हमें ध्यान देते रहना है हमेशा। ओके, तो माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या चीज आ जाएगी उसको गौर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे तो b प्लस सी रहेगा, यहाँ पे q प्लस आर रहेगा, यहाँ पर y प्लस जेड रहेगा। अच्छा यहाँ अगर आपने माइनस किया है तो आपके पास क्या चीज आ गई, इसमें से इसको आपने माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया सी आर जेड, हाँ या ना, और यहाँ क्या आ गया ए पी एक्स, डन। प्लस इसको भी देख लेते हैं, यही चीज क्या बन जाएगी आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना पक्का, हाँ भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं भैया, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने माइनस किया तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा सी आर जेड, और यहाँ क्या रह गया सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, यहाँ क्या रह गया बी क्यू वाई, हाँ या ना गाइस समझ में आया। हाँ भैया। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट आप सिस्टम देखो क्या है। नेक्स्ट में हमारा APX की डिमांड पूरी हो गई, ये रही वो डिमांड, हमारे पास CRZ की डिमांड पूरी हो गई, ये रही वो। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए BQY और चाहिए, तो BQY मतलब यहाँ से मिलेगा हमें। अच्छा BQY लाने के लिए इसमें से CRZ का माइनस होना जरूरी है कि नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि हमें R1 लिखना चाहिए कैसे, R1 माइनस R2, हाँ या ना, हाँ भैया। और इधर क्या लिखना चाहिए इस साइड में, इधर देख लेते हैं, हमें यहाँ से ABX रखना है तो मतलब इस चीज को माइनस करना है, तो हम R2 लिखेंगे कैसे, R2 माइनस R2 R1, माइनस R1। सही है।
तो माइनस कर लेते हैं फटाफट और देखते हैं क्या चीज आ रही है। अब हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारे पास बी क्यू वाई और यहाँ पे सी आर जेड और ए पी एक्स, यहाँ प्लस करके यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास सी आर जेड और ये कितना हो जाएगा आपके पास ए पी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी क्यू वाई। डन। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें एक ही हैं, बस थोड़ा रोज का फर्क है ना? यही फर्क है बस, खाली इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कोई फर्क दिख भी नहीं रहा। बाकी फिर हम लोग अपना रोज का एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा ए पी एक्स ऊपर चाहिए, बी नीचे चाहिए और सी सबसे नीचे चाहिए। तो ये ए हमें सबसे ऊपर चाहिए और बी हमें सेकंड पे चाहिए और सी हमें तीसरे पे चाहिए। तो इसको और इसको अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें ए ऊपर चाहिए, बी इसके नीचे चाहिए और सी इधर सबसे नीचे चाहिए। तो थोड़ा काम है हमारे पास यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखो ऑपरेशन धीरे धीरे लगाइए ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं R1 को किससे, R3 से और यहाँ इंटरचेंज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं R2 को R1 से। और अगर आप इंटरचेंज करोगे तो ध्यान रखिएगा माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ भैया। -1 लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए ऊपर आ जाएगा, P और X यहाँ हो जाएगा और ये C बीच में रहेगा, R यहाँ रहेगा, Z यहाँ रहेगा और यहाँ पे आपके पास B Q Y और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ -1 लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये आपके पास A ऊपर चला जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, X यहाँ हो जाएगा, ये आपके पास C R Z और यहाँ पे B Q Y हो जाएगा। डन। एक बार और ऑपरेशन लगा देते हैं। ऑपरेशन क्या है, इस बार हम इनको और बदलेंगे। तो हमारा R2 से रिप्लेस करिए किसको, R3 को। हाँ और भैया। यहाँ पर किससे रिप्लेस करना है, हमें हमारे R2 को रिप्लेस करना है किससे, R3 से। जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। एक बार और -1 आ गया तो यहाँ पर A P X ये हो जाएगा आपके पास B Q Y और यहाँ हो जाएगा C R